श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। हम लोग पूर्व के प्रसंग में जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बल वामन भगवान के अवतारों का वर्णन श्रवण कर रहे थे। इससे पूर्व हमने तस्मै श्री पृथ्वी नमः श्री पृथु महाराज का चरित्र श्रवण किया। इसके आगे श्री हरि अवतार त्रिकूटाचल पर्वत पर जब ग्राह ने गज को पकड़ा था, तब उसकी आर्तवाणी को सुनकर श्री हरि भगवान प्रगटे। इन्होंने ही ग्राह को मारकर गजेंद्र की रक्षा की तथा लोगों के बड़े बड़े संकट हरण करके श्री हरि यह नाम चरितार्थ किया। कथा इस प्रकार से आती है। क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर इतनी ही थी। उस पर्वतराज त्रिकूट की तराई में भगवान वरुण का ऋतुराज नाम का उद्यान था, जिसके चारों ओर वृक्षों के झुंड शोभा दे रहे थे। वहीं एक विशाल सरोवर था। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथनियों के सहित एक गजेंद्र निवास करता था, जो बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन वह अपनी हथनियों के साथ वन को रौंदता हुआ उसी पर्वत पर विचर रहा था। मद के कारण उसके नेत्र विवल हो रहे थे। बहुत कड़ी धूप के कारण वह व्याकुल हो गया। वह साथियों सहित प्यास से संतप्त होकर जल की खोज में फिर रहा था। उसे दूर से ही कमल के पराग की सुवासित वायु की सुगंधी मिली, जिसके सहारे वह उसी सरोवर पर पहुंचा और स्नान कर श्रम मिटाया, प्यास बुझाई, फिर उसमें गृहस्थों की भांति क्रीड़ा करने लगा। जिस समय वह इतना उन्मत्त हो रहा था, उसी समय एक बलवान ग्राह ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। हाथी और हथनियों ने शक्ति भर सहायता की, पर वे गजेंद्र को बाहर निकालने में असमर्थ ही रहे। गजेंद्र और ग्राह अपनी अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे। कभी गजेंद्र ग्राह को बाहर खींच लाता, तो कभी ग्राह गजेंद्र को भीतर ले जाता। इस प्रकार 1000 वर्ष बीत गए। अंत में गजेंद्र का उत्साह, बल तथा शक्ति क्षीण हो गई और ग्राह का बल, उत्साह और शक्ति और बढ़ गई। गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। वह अपने को छुड़ाने में सर्वथा असमर्थ हो गया। बहुत देर तक अपने छुटकारे के उपाय पर विचार करता हुआ इस निर्णय पर पहुंचा, जब मेरे बराबर वाले हाथी मुझे इससे न छुड़ा सके, तब ये बेचारी हथनियां कब तक छुड़ा सकती है। ग्राह का मुझे ग्रस लेना विधाता की फांसी है। अतएव अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय पर ब्रह्म की शरण लेता हूँ,
जो प्रचंड काल रूपी सर्प से भयभीत प्राणियों की रक्षा करता है, तथा मृत्यु भी जिसके भय से दौड़ती रहती है। यकशनेशो बलिनोऽन्तकोरगात् प्रचंड वेगादभिधावतो भृशम् भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयान् मृत्युः प्रधावत्यरणं तमीमहि। ऐसा निश्चय कर पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्र के द्वारा स्तुति करने लगा। गजेंद्र ने किसी देव विशेष का नाम न लेकर के स्तुति की, इसलिए भिन्न भिन्न नाम और रूपों को अपना स्वरूप मानने वाले ब्रह्मादि देवता उसकी रक्षा करने न आए। सर्वदेव स्वरूप सर्वात्मा भगवान स्वयं ही वहां छुड़ाने को प्रकट हो गए। भगवान शीघ्रता पूर्वक गरुड़ पर चढ़ करके चल दिए। भगवान को चक्र लिए आते देख अपने सूंड में एक सुंदर कमल का पुष्प लेकर जो सरोवर में खिला हुआ था, सूंड को ऊपर उठाकर बड़े कष्ट के साथ पुकारा, नारायण जगत गुरु भगवान आपको मेरा नमस्कार है। सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं खौपात चक्रम् उच्छेप्य साम्बुजकरम् गिरमाह क्रीक्षा नारायणाखिल गुरु भगवान् नमस्ते। नारायणाखिल गुरु भगवान् नमस्ते। पुकारने के साथ ही भगवान गरुड़ को छोड़कर तत्काल वहां पहुंचे और दोनों को सरोवर से निकालकर ग्राह का मुंह चक्र से फाड़ कर गज को छुड़ा दिया। भगवान का स्पर्श होते ही गजेंद्र के अज्ञान बंधन कट गए। वह भगवान का सा चतुर्भुज रूप उसको प्राप्त हो गया, अर्थात उसे सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। भगवान उसे अपना पार्षद बनाकर अपने साथ ही ले गए। श्री हरि अवतार, इसके उपरांत हंस अवतार। बोलो श्री हरि भगवान की जय। हंस अवतार। एक बार सनकादिक परमर्षियों ने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से पूछा, पिताजी, चित्त गुणों अर्थात विषयों में ही घुसा रहता है और गुण भी चित्त की एक एक वृत्ति में प्रविष्ट रहते ही हैं, अर्थात चित्त और गुण आपस में मिले जुले रहते। ऐसी स्थिति में जो पुरुष संसार सागर से पार होकर मुक्ति पद प्राप्त करना चाहता है, वह इन दोनों को एक दूसरे से कैसे अलग कर सकता है। यद्यपि श्री ब्रह्मा जी देव शिरोमणि स्वयंभू और सब प्राणियों के जन्मदाता हैं, तो भी कर्म प्रवण बुद्धि होने से इस प्रश्न का समुचित समाधान न कर सके। अतः इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उन्होंने भक्ति भाव से भगवान का चिंतन किया। तब भगवान हंस का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हो गए और श्री सनकादिक तथा ब्रह्मा जी से वंदित होकर सनकादिक के पूछने पर आप कौन हैं? भगवान बोले, ब्राह्मणों,
यदि परमार्थ रूप वस्तु नानात्व से सर्वथा रहित है, तब आत्मा के संबंध में आप लोगों का ऐसा प्रश्न कैसे युक्ति संगत हो सकता है? देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी शरीर पंचभूतात्मक होने के कारण अभिन्न ही है और परमार्थ से भी अभिन्न है। ऐसी स्थिति में आप कौन हैं? आप लोगों का यह प्रश्न ही केवल वाणी का व्यवहार है, विचार पूर्वक नहीं है, अतः निरर्थक है। मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है वो सब मैं ही हूँ, मुझ में भिन्न और कुछ नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग तत्व विचार के द्वारा समझ लीजिए। पुत्रों, यह चित्त चिंतन करते करते विषयाकार हो जाता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं। यह बात सत्य है, तथापि विषय और चित्त ये दोनों ही मेरे स्वरूप भूत जीव के देह है, उपाधि है। अर्थात आत्मा का चित्त और विषय के साथ कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए बार बार विषयों का सेवन करते रहने से जो चित्त विषयों में आसक्त हो गया है और विषय भी चित्त में प्रविष्ट हो गए हैं, इन दोनों को अपने वास्तविक रूप से अभिन्न मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिए। इस प्रकार भगवान ने सनकादिक मुनियों के संशय मिटा दिए और भली भांति उनके द्वारा पूजित और वंदित होकर श्री ब्रह्मा जी और सनकादिकों के सामने अदृश्य होकर अपने धाम को चले गए। मनवंतर, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग जब 1000 व्यतीत होते हैं तो उसको कल्प कहते हैं। एक कल्प अर्थात 1000 चतुर्युगी काल श्री ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। श्री ब्रह्मा जी के एक दिन में अर्थात एक कल्प में 14 मनु होते हैं। ध्यान पूर्वक श्रवण करें। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल तक अपना अधिकार भोगते हैं। इन वनमंत्रों में भगवान सत्व गुण का आश्रय ले अपनी मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हुए विश्व का पालन करते हैं। विश्व व्यवस्था का संचालन करते हुए अपने अपने में बड़ी सावधानी से सबके सब मनु पृथ्वी पर चारों चरणों से परिपूर्ण धर्म का अनुष्ठान स्वयं करते हैं तथा प्रजा से करवाते हैं। जब एक मनु की अवधि पूरी हो जाती है तो उनके साथ ही साथ उस समय के इंद्र, सप्तर्षि, मनुपुत्र और भगवद अवतार तथा देवता, ये 6 पहले की जगह नए नए होते हैं। अब 14 मनुओं का संक्षिप्त वर्णन श्रवण करिए। पहले स्वयंभू मनु, मरीचि आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं होते देख श्री ब्रह्मा जी मनी मन चिंता करने लगे। अहो, बड़ा आश्चर्य है, मेरे निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। प्रतीत होता है इसमें देव ही कुछ विघ्न डाल रहा है। जिस समय ब्रह्मा जी इस प्रकार देव के विषय में विचार कर रहे थे, उसी समय अकस्मात उनके शरीर के 2 भाग हो गए। उन दोनों विभागों में एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उनमें जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु हुए और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी शतरूपा हुई। तब से मिथुन धर्म, स्त्री पुरुष समूह से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयंभू मनु ने शतरूपा से 5 संतानें उत्पन्न की। श्री प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र और आकुति, प्रसूति और देवहूति
ये 3 कन्याएं थी। मनु जी ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह कर्दम प्रजापति से तथा प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से किया। इन तीनों कन्याओं की संतति से सारा संसार भर गया। दूसरे स्वारोचिस मनु, ये अग्नि के पुत्र थे। तीसरे उत्तम मनु, ये प्रियव्रत के पुत्र थे। चौथे तामस मनु, ये तीसरे मनु उत्तम के सगे भाई थे। पांचवे रैवत मनु, ये चौथे मनु तामस के सगे भाई थे। छठवें चाक्षुष मनु, ये चक्षु के पुत्र थे। सातवें वैवस्वत मनु, विवस्वान सूर्य के पुत्र यशस्वी श्राद्ध देवी 7वें वैवस्वत मनु हैं। यह वर्तमान मनवंतरी उनका काल है। सावर्णी मनु, 8वें मनवंतर में सूर्य की पत्नी छाया देवी के पुत्र सावर्णी मनु होंगे। दक्ष सावर्णी, वरुण के पुत्र दक्ष सावर्णी 9वें मनु होंगे। 10वें ब्रह्म सावर्णी, उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म सावर्णी 10वें मनु होंगे। 11वें धर्म सावर्णी, ये 11वें मनु होंगे। 12वें रुद्र सावर्णी, ये 12वें मनु होंगे। 13वें देव सावर्णी, ये 13वें मनु होंगे। 14वें इंद्र सावर्णी, ये 14वें मनु होंगे। ये 14 मनवंतर भूत वर्तमान और भविष्य तीनों ही काल में चलते रहते हैं और समस्त भूमंडल का शासन करते हुए सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। श्रीमद् भागवत का वर्णन। इसके आगे श्री यज्ञ अवतार, श्री स्वयंभू मनु की पुत्री आकुति जो रुचि प्रजापति से ब्याही गई थी, उन रुचि प्रजापति ने आकुति के गर्भ से एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। उनमें जो पुरुष था वह साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु थे और जो स्त्री थी वह भगवान से कभी न अलग रहने वाली लक्ष्मी की अंश रूपा दक्षिणा थी। मनु जी अपनी पुत्री आकुति के उस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने घर ले आए और दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने पास रख लिया। जब दक्षिणा विवाह की योग्य हुई तो उसने यज्ञ भगवान को ही पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान यज्ञ पुरुष ने उससे विवाह किया। इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान यज्ञ पुरुष ने दक्षिणा से स्वयं नामक देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोगों के बड़े बड़े संकट दूर किए। वर्णन आया है जब स्वयंभू मनु ने अपनी समस्त कामनाओं और भोगों से विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया और अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ तपस्या करने वन चले गए। वन में जाकर सुनंदा नदी के तट पर एक पैर से खड़े रहकर 100 वर्ष तक घोर तपस्या की। उस समय एक बार स्वयंभू मनु एकाग्रचित्त से भगवान की स्तुति कर रहे थे तो भूखे असुर और राक्षस उन्हें नींद में अचेत होकर बड़बड़ाते जानकर खान डालने के लिए टूट पड़े। यह देखकर अंतर्यामी भगवान यज्ञ पुरुष अपने पुत्र स्वयं नामक देवताओं के साथ वहां आए। उन्होंने खा डालने के निश्चय से असुरों का संहार कर डाला और फिर वे इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित होकर स्वर्ग का शासन करने लगे। दिव्याति दिव्याय गदाधराय यज्ञस्वरूपाय मनोहराय आकुति पुत्राय सुरक्षकाय यज्ञावताराय नमो नमस्ते। यज्ञावताराय नमो नमस्ते। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय। इसके उपरांत श्री ऋषभ अवतार,
महाराज नाभि की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी मेरु देवी के सहित पुत्र की कामना से एकाग्रता पूर्वक भगवान यज्ञ पुरुष का यजन किया। भक्त वत्सल भगवान उनके विशुद्ध भाव से संतुष्ट होकर यज्ञ में प्रकट हुए। सभी ने सिर झुकाकर अत्यंत आदर पूर्वक प्रभु की पूजा की और ऋषियों ने उनकी स्तुति कर यह वर मांगा, भगवान हमारे यजमान ये राजर्षि नाभि संतान को ही परम पुरुषार्थ मानकर आपके ही समान पुत्र पाने के लिए आपकी आराधना कर रहे हैं। आप इनके मनोरथ को पूर्ण करें। भगवान बोले, मुनियों मेरे समान तो मैं ही हूं, क्योंकि मैं अद्वितीय हूं, तो भी ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। द्विजकुल मेरा ही तो मुख है, इसलिए मैं स्वयं ही अपनी अंश कला से आग्नेद्र नंदन नाभि के यहाँ आकर के अवतार लूंगा, क्योंकि अपने समान मुझे कोई और दिखाई नहीं देता। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। यथा समय महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऊर्ध्वरेता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सत्व में विग्रह से प्रकट हुए। नाभि नंदन के अंग जन्म से भगवान विष्णु के वज्र, अंकुश आदि चिन्हों से युक्त थे। सभी श्रेष्ठ सद्गुणों के से युक्त होने के कारण महाराज नाभि ने उनका नाम ऋषभ यानी श्रेष्ठ रखा। ऋषभ का अर्थ श्रेष्ठ होता है। राजा नाभि ने यह देखा कि ऋषभ देव प्राणी मात्र को अत्यंत प्रिय लगते हैं और राज्य कार्य संभालने योग्य भी हो गए हैं। तब उन्होंने इन्हें धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए राज्याभिषिक्त कर स्वयं अपनी पत्नी मेरु देवी के सहित बद्रिकाश्रम चले गए और वहां भगवान की आराधना करते हुए भगवत स्वरूप में लीन हो गए। भगवान ऋषभ देव सर्वधर्म विज्ञाता होकर भी ब्राह्मणों की बतलाई हुई विधि से साम दान आदि नीति के अनुसार ही पुत्रवत प्रजा का पालन करते थे। एक बार इंद्र ने ईर्ष्यावश इनके राज्य में वर्षा नहीं की तो योगेश्वर भगवान ऋषभ ने अपनी योग माया के प्रभाव से अपने वर्ष अजनाव खंड में खूब जल वर्षाया। आपने लोगों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के लिए देवराज इंद्र की कन्या जयंती से विवाह किया। उसके गर्भ से अपनी समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न किए। महायोगी श्री भरत जी ज्येष्ठ पुत्र थे। नवपुत्र नव योगेश्वर के नाम से विख्यात हुए। 81 पुत्र पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने से शुद्ध होकर ब्राह्मण हो गए। नवपुत्र पृथ्वी के नवखंडों का शासन करने वाले हुए। एक बार भगवान ऋषभदेव घूमते घूमते ब्रह्मावर्त देश में पहुंचे। वहां बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की सभा में उन्होंने प्रजा के सामने ही अपने समाहित चित्त तथा विनय और प्रेम के भार से सुसंसित पुत्रों को भगवत भक्ति का उपदेश देते हुए कहा कि पुत्रों, तुम संपूर्ण चराचर भूतों को मेरा ही शरीर मानकर शुद्ध बुद्धि से उनकी सेवा करो। यही मेरी सच्ची पूजा है। इनके बिना मनुष्य अपने को महामोह में काल पाश से छुड़ा नहीं सकता। इस प्रकार पिता ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को मोक्ष मार्ग का उपदेश किया। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, आप बोले, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सास्यात् दैवं न तत्स्यान् पति सस्यान् मोचयेद्य समुपेत मृत्युम्। जो अपने प्रिय संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ाता, वह गुरु गुरु नहीं, स्वजन स्वजन नहीं, पिता पिता नहीं, माता माता नहीं, इष्ट देव नहीं और पति पति नहीं। भगवान ऋषभदेव जी के 100 पुत्रों में
भरत सबसे बड़े थे और बड़े भगवत भक्त। श्री ऋषभदेव जी ने पृथ्वी का पालन करने के लिए उन्हें राजगद्दी पर बैठा दिया। स्वयं उपशमशील निवृत्ति परायण महामुनियों को भक्ति ज्ञान और वैराग्य रूप परमहंसोचित शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए। केवल शरीर मात्र परिग्रह रखा, वस्त्रों का भी त्याग कर सर्वथा दिगंबर हो गए। उस समय उनके बाल बिखरे हुए थे, उन्मत्त सा वेश था, सर्वथा मौन हो गए थे। जड़, अंधे, बहरे, गूंगे, पिशाच और पागलों की सी चेष्टा करते हुए वे अवधूत बने, जहां तहां विचरने लगे। लोगों की उनके प्रति की गई अनुकूल प्रतिकूल सभी चेष्टाएं उनके लिए समान थी, इसलिए कि इस मिथ्या शरीर में उनकी अहंता ममता तनिक भी नहीं थी। लोक मान्यता से बचने के लिए उन्होंने अजगर वृत्ति धारण कर ली थी। वे लेटे लेटे खाने पीने मलमूत्र त्याग करने लगे। कभी कभी अपने त्यागे मल में लोट पोट कर शरीर को में सान लेते। एक बात स्मरण रखने की, उनके मल में दुर्गंधि का लेश नहीं था, बड़ी सुगंधी थी। इस प्रकार मोक्षपति भगवान ऋषभदेव ने परमहंसों को त्याग के आदर्श की शिक्षा देने के लिए विविध प्रकार की योगचर्याओं का आचरण किया। निरंतर परमानंद का अनुभव करते हुए दिगंबर रूप से इतस्तः भ्रमण करते हुए भगवान ऋषभदेव का शरीर कुटकाचल के वनों में घूमते हुए प्रबल दावाग्नि की लाल लाल लपटों में लीन हो गया। नित्यानुभूति निज लाभ निवेत्र तृष्णा श्रेयस्तदृच्छनया चिरसुप्त बुद्धे लोकस्य यः करुणया भयमात्मलोक माख्यान्नमो भगवते ऋषभाय तस्मै माख्यान्नमो भगवते ऋषभाय तस्मै। निरंतर विषय भोगों की अभिलाषा करने के कारण अपने वास्तविक श्रेय से चिरकाल तक बेसुध हुए लोगों को जिन्होंने करुणावश निर्भय आत्मलोक का उपदेश दिया और जो स्वयं निरंतर अनुभव होने वाले आत्म स्वरूप की प्राप्ति से सब प्रकार की तृष्णाओं से मुक्त थे, उन भगवान ऋषभदेव को नमस्कार है, प्रणाम है। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। और आगे का प्रसंग, आगे अवतारों का वर्णन हम लोग अगले भाग में श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण।